नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड सीट बुकिंग और मैनेजमेंट कोटा इन एमडीएमएस काउंसिलिंग। बहुत सारी क्वेरीज, इतनी क्वेरीज कि हर स्टूडेंट की क्वेरी है ये कि सर क्या सीट बुकिंग होता है, सर क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हम सीट रिजर्व कर सकते हैं, या फिर उनका सीधा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका रोल क्या है काउंसिलिंग, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, फिर आप इसमें क्या हेल्प करेंगे। तो इस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपको जानकारी मिले कि एक्चुअली इसका ट्रुथ है क्या और हम क्या, हमारा क्या रोल है। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख सकते हैं कि रोल ऑफ ए काउंसलर इन काउंसलिंग, हमारा क्या रोल है काउंसलिंग में। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप उसे अच्छे से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल आज बात करेंगे कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स का जो है वो ट्रुथ क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। कई बार फोन ना भी उठे बट आपके व्हाट्सएप मैसेज को जरूर रिप्लाई करेंगे। पेड गाइडेंस लेनी हो तो उसके लिए भी आप क्वेरी डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, लास्ट ईयर का सारा डेटा देते हैं, प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी बना के देते हैं काउंसलिंग में आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स क्या होती है। तो सबसे पहली बात जो है वो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट कोटा जो है उसका अर्थ है नॉर्मल सीट्स, मतलब ओपन सीट्स। मैनेजमेंट कोटा जहां जहां भी लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सीट। इस सीट पे कोई एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी का या कोई स्टेट कोटे का रिजर्वेशन नहीं है। मैनेजमेंट कोटा मतलब दिस सीट इज ओपन फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिजर्वेशन। किसी भी रिजर्वेशन का इस पे कोई हक नहीं है। इस सीट पे कोई भी अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो एडमिशन भी मेरिट बेसिस पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट से बात करके कुछ पैसे दे करके एडमिशन हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर मेरिट से काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होगा, और मेरिट से ही सीट मिलेगा। तो मैनेजमेंट कोटा का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलेज से बात करके सीट बुक कर लिया जाए। आज से 4-5 साल पहले जब ये सब चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बट आजकल ऑनलाइन होता है या फिर अगर ऑफलाइन भी होता है तो जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर आपके किसी सीनियर ने अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 1% का भी किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं है जहां पे कुछ चीट हो पाए या कुछ गलत हो पाए, या कोई कॉलेज जो है वो पैसे लेकर के साठगांठ करके आपको सीट दे सकती है। क्योंकि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड तक किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। 1% का कोई चांस नहीं। डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा, ये सारी चीजें जो है, अगर कोई भी आपको कंसल्टेंट कॉल करता है, आपसे बात करता है, आपको कॉलेज में ले जाकर के मैनेजमेंट से बात कराता है, तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो बात भी करते हैं, आपसे जाके बात भी करेंगे। जब आप जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ हम सीट दे देंगे, बट ट्रुथ ये है कि जब वो राउंड 2, राउंड 1, 2 और 3 में सीट अलॉट नहीं हो ही नहीं सकता। अगर हुआ है तो आपको अपने आप अपने रैंक पे हुआ है, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। और राउंड 3 के बाद अगर उनके पास कोई सीट बची हुई है किसी भी कैटेगरी में और वो कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट सीट में, तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कॉलेज के कंट्रोल में होती है। वो भी हर बार नहीं, किसी किसी बार। तो वो सीट कॉलेज वालों के ऊपर है कि वो किसको देंगे। तो वो जो बुकिंग का प्रोसेस है वो बेसिकली फोर्थ राउंड के लिए है, जो आपसे वो करते हैं। तो आपके तरह 50-100 बच्चे हैं जो पैसा जमा करके आते हैं, जिसमें मिलता सीट 2-3-4 को है, बाकी के पैसे वापस होते हैं या फिर वो भी नहीं होते। तो एक तो आप स्ट्रेस में रहेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कि भाई मुझे सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि मैं आपको राउंड 2 में दिला दूंगा, राउंड 3 में दिला दूंगा। अगर अपने आप हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो आपसे कहेंगे कि हम नहीं करवाए, आप पैसे दे दीजिए। नहीं हुआ तो आपसे पहले ही बोल के चलेंगे कि मॉपअप राउंड तक आपका होगा। आप तो निश्चिंत हैं कि मैंने तो पैसे दे दिए हैं कॉलेज में। लेकिन सोचिए कि अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में कॉलेज में सीट्स ही नहीं बचती हैं तो आपको कहां से सीट मिलेगा।
आजकल एनआरआई कैटेगरी के लिए भी गवर्नमेंट ने नॉर्म लागू कर दिया है कि एनआरआई कैटेगरी की जो सीट्स हैं, पहले ऐसा होता था डीम्ड यूनिवर्सिटी में मॉप अप राउंड में वो सीटें जो है अगर खाली बच जाती थी तो स्ट्रे मॉप अप राउंड में उन सीटों को कॉलेज के हैंड ओवर कर दिया जाता था और कॉलेज उन सीटों को सेल कर देते थे। लेकिन साल 2 साल से अब ऐसे नियम आ गए हैं कि उन सीटों को भी जो एनआरआई से भी बच जाते हैं उनको भी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में ही कन्वर्ट करके नॉर्मल स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, तो सीट्स बचती ही नहीं है। तो आप अगर किसी के भरोसे ऐसे बैठे हुए हैं और लास्ट राउंड में जाकर के आपको सीट ही नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूं कि 90% ऑफ द कॉल्स जो आपके पास में आते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो एक डायलेमा सा होता है कि इनकी बात पे विश्वास करें या इनकी बात पे विश्वास करें, किसकी बात पे विश्वास करें। सब तो यही बोल रहे हैं कि सीट बुकिंग होता है, बट विश्वास कीजिए किसी भी तरह का सीट बुकिंग का कोई फायदा नहीं है। कॉलेज वाले भी बात करेंगे, कंसल्टेंट्स भी बात करेंगे, बट जब आप उनसे पूछेंगे कि प्रोसेस क्या है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में तो आप दे नहीं सकते और मॉप अप राउंड तक, 4th राउंड तक मैं वेट नहीं करना चाहता, तो आप मुझे सीट देंगे कैसे? तो इसका सच्चाई यही है कि 90% ऑफ द केसेस में स्टूडेंट को निराशा ही हाथ लगता है, कुछ फायदा नहीं होता। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े, काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करें, काउंसलिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लें। काउंसलिंग की जानकारी अगर आपको अच्छे से है तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो डोनेशन आप उनको वैसे देना चाहते हैं वो पैसा आप फीस में एक्सटेंड कर देंगे, तो हाई बजट के कॉलेजेस हैं जो आपको काउंसलिंग से वैसे ही मिल जाएंगे। 40 लाख, 50 लाख, 45 लाख, 55 लाख फीस वाले कॉलेजेस में सीट्स खाली बची रहती हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आप का अगर बजट है, आप अगर डोनेशन देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे बेटर है कि उस फीस को आप अपने नॉर्मल कॉलेज की फीस में डालिए और प्रोसेस से, काउंसलिंग के प्रोसेस से सीट लीजिए, ना कि आप कहीं 10 लाख रुपए आप फंसा दें, बाद में आपको पैसे मिले ना मिले, सीट मिले ना मिले, कुछ पता नहीं है, उन चक्करों में आप ना पड़े। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी चाहते हो, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। नमस्कार।